गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। भारत के निर्माण में शिक्षा नीति के योगदान के विषय पर संस्थान ने किया गोष्ठी का आयोजन। गोपीनाथ पीजी कॉलेज में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का किया गया जोरदार स्वागत। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां गोपीनाथ पीजी कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गोपीनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बच्चों ने शिक्षा क्षेत्र में टॉप किए हैं और जिन्होंने बिहार राज्य में जो चयनित हुए हैं, उन बच्चों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथों सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा जी ने सभी सम्मानित हुए बच्चों को कहा कि आप लोगों को हृदय के गहराई से स्वागत करता हूं। वहीं अपने संबोधन में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत का नया मिशन तय करेगा। समाज एवं शिक्षा क्षेत्र में नए प्रकार की जागृति आई है सैकड़ों साल की गुलामी और अंधकार के बाद। वहीं इस कार्यक्रम में गोपीनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य सुधा त्रिपाठी ने कहा कि नई राष्ट्र शिक्षा नीति से बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं कौशल विकास होगा। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीजी कॉलेज के संरक्षक राकेश तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बच्चों को नई पद्धति की शिक्षा प्रदान की जाएगी और बच्चों को टेक्निकली रूप से तैयार किया जाएगा। वहीं इस शिक्षा नीति से बच्चों को और बेहतर बनाया जा सकेगा। सर, अपना परिचय देते हुए आपके यहाँ क्या कार्यक्रम था और इसका क्या उद्देश्य था? क्या? मेरा नाम राकेश तिवारी है, मैं गोपीनाथ पीजी कॉलेज का संरक्षक हूँ और आज हमारे कॉलेज पर माननीय महामहिम मनोज सिन्हा जी का कार्यक्रम था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यह कार्यक्रम था, संगोष्ठी थी और संगोष्ठी को संबोधित किए हैं। इसी कार्यक्रम में आए हुए सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। हाँ, उसमें बच्चों का सम्मान समारोह किया गया। जो बच्चे यहाँ के टॉपर हैं, जो कहीं यहाँ से पढ़ के नौकरी पाए हैं और पदस्थ हुए हैं अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में, उनको भी सम्मानित किया गया। नई राष्ट्रीय नीति का गठन किया गया है, क्या है इसका उद्देश्य? और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई पद्धति से शिक्षा दी जा रही है और बच्चों को टेक्निकल व्यावसायिक पाठ्यक्रम की तरफ ले जाया जा रहा है, उसी का इसमें सजाया गया। आने वाले समय में देखा जाए तो गोपीनाथ पीजी कॉलेज की और क्या उद्देश्य रहेंगे कि जिससे इनकी वो अच्छे ढंग से लगेंगे? कॉलेज का तो उद्देश्य है कि कॉलेज को और आगे बढ़ाया जाए, इसमें तमाम टेक्निकल कोर्स खोले जाएं और तमाम यहाँ के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे इसका लाभ लें। और यही हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग का लाभ लें। और कॉलेज में लॉ की मान्यता की भी कार्रवाई की जा रही है और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी खोले जाएंगे। देखा जाए तो आज आपके यहाँ एनपी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था? क्या इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सबको अवगत कराना, छात्रों को, जो कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो कि एक बैच निकल रहा है इसका नई शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, लेकिन अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या, ये बदलाव क्यों हुआ, 2 साल का कोर्स क्यों बनाया गया, कि जो 2 बार परीक्षाएं हो रही हैं सेमेस्टर में, तो बहुत जनता परेशान है। तो इसी संदर्भ में ये एक संगोष्ठी थी कि इस पे बच्चों को, गार्जियन को, लोग, समाज के लोगों को, जो कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे पढ़ ही रहे हैं, तो उनको ये बताना, ये उद्देश्य था कि लोग समझें कि ये सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है या जो नीति बदली है शिक्षा की, इसके क्या फायदे हैं। तो इसके जो फायदे हैं कि पहले की जो शिक्षा थी केवल रट के और पास हो जाना और डिग्रियां ले लेना था, लेकिन जो शिक्षा नीति थी, लेकिन जो आज की नई शिक्षा नीति है, इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसा कोर्स बनाया गया है, जिसमें हमारे फिजिकल भी अनिवार्य कर दिया गया है, कौशल विकास भी अनिवार्य कर दिया गया है, सब्जेक्ट के साथ साथ कौशल विकास। क्या संदेश जाएगा? अब इसका हम राजनीतिक संदेश तो नहीं बता सकते, लेकिन शैक्षिक संदेश हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस महाविद्यालय का उद्घाटन भी सिन्हा जी के ही हाथों हुआ है। तो हम लोग उन्हें दिल से मानते हैं, अपना विकास पुरुष जो उनको कहते हैं, वो दिल से कहते हैं, मानते हैं। वो हम लोग को दिशा निर्देश समय समय पे देते रहते हैं जहाँ आवश्यकता पड़ती है। ये सम्मान था जो हमारे यहाँ से बच्चे MA करके निकलते हैं
और किसी ने JRF निकाला है, किसी ने नेट निकाला है। एक लड़का फैजान था, वो विश्वविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय उर्दू में टॉप किया है, गोल्ड मेडल पाया है। और 25 या 26 छात्र हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं वो बिहार वाले में उनकी नियुक्ति हुई है। तो ऐसे ही बच्चों का सबका माने ये सम्मान था, सम्मान समारोह। देखा जाए मैम तो गोपीनाथ ग्रामीण तो कोशिश तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे हम लोग भी काम करें, ध्यान दें। और जब हम लोग ध्यान देंगे, उस तरह की फैकल्टीज होंगी, तो फिर बच्चे भी उधर ज्यादा आकर्षित हैं। गांव के भी बच्चे अब BA MA नहीं करना चाहते हैं, वो भी ज्यादा D Pharma है, NM है, GNM है, BBA है, जो जैसे हैं, जो IIT और CMT नहीं निकाल सकते, तो वो ऐसे छोटे कोर्सेज टेक्निकल करना चाहते हैं। और हम लोगों का भी रुझान उस तरफ बढ़ रहा है और रहेगी। हम सब लोग इसमें से अनेक लोग जिस मदन मौलवी जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, विश्वविद्यालय से पढ़े हुए अनेक लोग मौलवी जी के पास कहते शिक्षण की जिम्मेदारी केवल और महिलाओं को प्रोफेशनल बनाना नहीं, बल्कि ऐसे कुछ चरित्र ईमानदार और सम्मानित व्यक्तियों के रूप में उन्हें तैयार करना है, जो अपने आचरण से दुनिया को ये दिखा सकें कि वे एक महान शैक्षणिक संस्थान से निकले। पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में मैंने ये बात कही कि हमारे जीवन में एक और अनमोल क्षण आया। लंबे समय से हम सबों को यह अवसर नहीं मिला, आज जो विद्यार्थियों ने अवसर मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वास्तव में दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य हमारे विद्यार्थियों को प्रदान करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने संगठित ज्ञान के साथ साथ राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के लिए भी अनेक रास्ते सुझाने का काम किया है, आगे और भी करेगा। मुझे उम्मीद है शिक्षा नीति के द्वारा भारतवर्ष की नीति तय करने वाला मिशन भी भविष्य में स्थापित होगा। आज देवली की इस पुण्य भूमि पर एक और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा में करना आवश्यक समझता हूँ।